5.1 एक्सरसाइज को आज एंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और है, पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू वन माइनस कॉस cx, 1 माइनस कॉस और ब्रैकेट के अंदर cx, यानी यहां थीटा की प्लेस पे, एंगल की प्लेस पे cx है, अपॉन x sin x, अपॉन x इंटू sin x, और कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू 1/2, fx इक्वल टू 1/2, fx की वैल्यू 1/2 है फॉर x इक्वल टू 0, और फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमें गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। एक ही फंक्शन है, इसी के ऊपर RHL भी देखी जाएगी और इसी के ऊपर LHL भी देखी जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो कोई भी एक चीज निकाल लो। पहले वाले फंक्शन पे RHL फाइंड आउट कर लो या LHL फाइंड आउट कर लो, और उसे 1/2 के इक्वल कर देंगे, इससे c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम RHL फाइंड आउट करते हैं। यहां लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, और पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 0 प्लस h। तो जहां जहां x है वहां 0 प्लस h डालो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस, ब्रैकेट के अंदर c, और x की प्लेस पे डाल दिया 0 प्लस h, अपॉन x की प्लेस पे 0 प्लस h, और साइन, फिर x की प्लेस पे 0 प्लस h, साइन 0 प्लस h। जहां जहां x था वहां पे 0 प्लस h पुट किया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस, c का 0 से इंटू होगा, 0 हो जाएगा, c का h से इंटू होगा कि ch, 1 माइनस कॉस ch, अपॉन 0 प्लस h, and 0 plus h also h, so h sin h। अब एक फॉर्मूला था 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइड में इस फॉर्मूले को लिख लेना, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, and the formula for sin theta equals to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। by 2 सिर्फ एंगल का अपॉन 2 है, थीटा by 2, यहां भी एंगल में अपॉन 2 है। तो इसे इसी फॉर्मूले पे खोलेंगे। थीटा की प्लेस पे ch है, तो 1 माइनस कॉस ch, थीटा की प्लेस पे ch है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इस फॉर्मूले में खोल देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी ch बाय 2, 2 साइन स्क्वायर ch बाय 2, थीटा की प्लेस पे ch। तो इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ch इज रिटन एज 2 साइन स्क्वायर ch बाय 2 अपॉन h एज इट इज, और sin h का ये फॉर्मूला, थीटा की प्लेस पे h डाल दें,
2 sin h by 2 into cos h by 2, 2 sin h by 2 into cos h by 2, ये sin h का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हुआ, then limit h tends to 0, sin स्क्वायर ch by 2, sin स्क्वायर ch by 2 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं sin ch by 2 into sin ch by 2, sin थीटा into sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये h एज इट इज into sin h by 2 into cos h by 2। अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin ch by 2, sin ch by 2, ये न्यूमरेटर में पहला sin ch by 2, इसमें हमने ch by 2 का डिवाइड कर दिया और ch by 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ch by 2। ऐसा क्यों किया? तो sin थीटा बाय थीटा का फॉर्म लाने के लिए किया। sin थीटा बाय थीटा हमने देखा था 1 होता है, या लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे जो एंगल है वही नीचे, तो यहाँ पे ch by 2 है, नीचे भी ch by 2 बना दिया, तो नीचे जब डिवाइड किया तो हमने ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिया ch by 2 का। अब इस वापस इस sin ch by 2 की बात करते हैं, तो इसमें भी वही काम करते हैं, sin ch by 2, ch by 2 का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया ch by 2, होल अपॉन, ये अपॉन डाला, इस h को एज इट इज रखा, इनटू sin h by 2, यहाँ पे sin h by 2, तो sin h by 2, यहाँ पे h by 2 का डिवाइड किया और h by 2 का मल्टीप्लाई कर, नीचे h by 2 का डिवाइड, h by 2 का मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया? इसे भी वही फॉर्म बना दिया sin थीटा बाय थीटा का, और इसे एज इट इज लिख दिया cos h by 2, क्योंकि cos का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब यहां से देखें तो sin ch by 2 अपॉन ch by 2, ये 1 हो गया, फिर ये sin ch by 2 अपॉन ch by 2, ये भी 1 हो गया, और sin h by 2 by h by 2, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे h की प्लेस पे 0 डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो cos 0 0 by 2 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? यहां से ये 1 हुआ, ch by 2 into ch by 2, ये बनता है c स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4, c स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4, और इसकी वैल्यू 1, होल अपॉन ये h into h, ये बन गया h स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया 1 इनटू ये हो गया 1, h की प्लेस पे 0 डाला, cos 0 0 by 2 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर से देख लो, sin थीटा बाय थीटा का फॉर्म था, ये 1 बन गया, sin थीटा बाय थीटा, ये भी 1 लिख दिया, ch into ch, c स्क्वायर h स्क्वायर 2 into 2 4, नीचे आ जाओ, h into h by 2, इसे लिख दिया h स्क्वायर by 2, sin थीटा बाय थीटा का फॉर्म, इसे 1 लिख दिया, h की जगह 0 पुट किया, cos 0 0, इसको 1 लिख दिया। अब इसे सिंपलीफाई कर देते हैं, तो c स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर गया और 2 अपॉन h स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया c स्क्वायर बाय 2।
RHL की वैल्यू आ गई c²/2। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो RHL यानी c²/2 किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल, c² = 1 एंड c = प्लस माइनस। इस तरह से c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, +-1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फॉर विच find the value of a for which the function is continuous, for which the function is continuous at x equals to 0। x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन क्या है, fx equals to 1 minus cos 4x। fx equals to 1 minus cos 4x upon x square is less than 0। जब x की वैल्यू 0 से लेस है and fx equals to a, fx equals to a, then x equals to 0। जब x की वैल्यू 0 है तो x equals to 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, फंक्शन की वैल्यू a है and for x is greater than 0, fx equals to, for x is greater than 0, function is under root of x upon under root of 16 plus root x। ये जो होल का रूट है ये सिर्फ 16 और प्लस रूट x के ऊपर ये होल का रूट है, 16 प्लस रूट x एंड -4, यानी इस 4 के ऊपर रूट नहीं है। और कंडीशन है इफ x इज या व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये तीन फंक्शन दे रखा है, x इज लेस देन 0 के लिए 1 minus cos 4x upon x square, for x equals to 0 फंक्शन की वैल्यू a है and for x is greater than 0 the value of is root x upon the square root of 16 plus root x minus 4 and function is continuous at x equals to 0। we have to find the value of a। तो LHL इसमें देखी जाएगी, RHL इसमें देखी जाएगी। यहां से हम LHL फाइंड आउट करते हैं x is less than a के लिए, तो LHL फाइंड आउट करने के लिए पुट करते हैं x equals to 0 minus h and limit h tends to 0, 1 minus cos 4 x की प्लेस पे डाल दी 0 minus h upon x square means 0 minus h the whole square। तो लिमिट h tends to 0। अब यहां से 0 minus h, 0 minus h क्या होगा, minus h होगा और cos minus theta plus cos theta होता है, तो cos ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस एज इट इज रहेगा, यानी 1 minus cos 4h
और 0 माइनस एच माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और h का स्क्वायर h स्क्वायर। वापस वही फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी एंगल में 2 का डिवाइड हो जाता है। यहाँ एंगल क्या है 4h है तो 1 माइनस कॉस 4h it becomes 2 sin square 4h by 2 4h by 2 means 2h 4 divided by 2 2 so limit h tends to 0 1 minus cos theta this is 2 sin square theta by 2 means 2h upon h square। अब इसे दो पार्ट में स्प्लिट करके लिखते हैं तो लिमिट h tends to 0 2 as it is sin square 2h can be written as sin 2h into sin 2h and upon h square। इस h स्क्वायर को भी स्प्लिट करते हैं एक h इसके साथ और एक h इसके साथ रख देते हैं। तो हमने sin स्क्वायर 2h को स्प्लिट कर दिया sin 2h into sin 2h में और h स्क्वायर को भी स्प्लिट कर दिया h into h में। एक h को इस फंक्शन के साथ और दूसरे h को इसके साथ। तो लिमिट h tends to 0 2 as it is into sin 2h। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2h होना चाहिए तो 2h लाने के लिए h में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2h और ऊपर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया इसको 2h बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पे थीटा 2h था तो sin थीटा बाय थीटा का फॉर्म बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया। वही चीज यहां करते हैं इनटू sin 2h अपॉन h था 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर में 2 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से अब ये देखिए ये sin 2h by 2h ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बच रहा LHL LHL 2 into 2 into 2 that is 8। तो LHL की वैल्यू आ गई 8। The value of LHL comes to 8। अब हम RHL भी फाइंड आउट करते हैं। हालांकि RHL फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है तो LHL किसके इक्वल होगा फंक्शन के इक्वल होगा यानी a की वैल्यू आ गई 8। लेकिन फिर भी RHL को एक बार सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो RHL के लिए पुट करेंगे RHL इसमें देखी जाएगी x इज ग्रेटर देन 0 एंड पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x की प्लेस पे 0 प्लस h डालेंगे 0 प्लस h हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x यानी रूट h और -4। अब इसे रेशनलाइज कर देंगे तो इसके अपोजिट साइन से अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4। रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इस रूट h को एज इट इज रखते हैं और इसे भी एज इट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h एंड प्लस 4 अपॉन यहां से आइडेंटिटी लगाते हैं दिस इज a एंड दिस इज b सो a minus b into a plus b a स्क्वायर minus b स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b की वैल्यू 4 है 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर से बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट h
रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, तो ये आ गया 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इनसाइड क्या आया 16 प्लस रूट एच एंड दिस इज माइनस 16। अब माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, रूट एच से रूट एच कैंसिल। अब यहाँ पे h की प्लेस पे 0 डाल देते हैं, तो ये टर्म 0 हो गया। ये क्या बचा 16 का रूट, 16 का रूट क्या होता है 4, और यहाँ पे 4, 4 प्लस 4 8, तो RHL की भी वैल्यू 8 आ गई। तो अब किसी को इक्वल कर दो, LHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू या RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू a दे रखी थी, RHL भी 8 है, LHL भी 8 है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 8। Next question, find the value of a and b. Find the value of a and b. अब यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर which fx equals to 5 when x is less than equals to 0. fx equals to 5 when x is less than equals to 0. fx equals to ax plus b. fx equals to ax plus b when 2 is less than x. 2 is less than x is less than 10. And fx equals to 2 when x is greater than equals to 10. यहाँ पे 3 functions given है। fx equals to 5 when x is less than equals to 0 and fx equals to ax plus b when the value of x lie between 2 and 10 and fx equals to 2 when x is greater than equals to 10. तो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। इनइक्वालिटी में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक तो 0 है, एक 2 है और एक 10 है। अब 0 के लिए x इक्वल्स टू 0 के लिए LHL दे रखी है 5, x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है 5 और x इक्वल्स टू 0 के लिए LHL और फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है और x इक्वल्स टू 0 के लिए LHL हम यहां देख लेंगे और एक बार यहाँ पे क्वेश्चन में शायद 0 है। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है। x is less than equals to 2। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू है इनइक्वालिटी में।
एक तो 2 है और एक 10 है, तो x इक्वल्स टू 2 के लिए LHL यहाँ पे है 5, x इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है 5 एंड x इक्वल्स टू 2 के लिए RHL यहाँ से देखी जाएगी ax प्लस b में। x इक्वल्स टू 2 के लिए RHL के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस b, क्योंकि 2 इज लेस देन x का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 2, तो x इक्वल्स टू 2 पे हम तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। फिर x इक्वल्स टू 10 की बात करें तो x इक्वल्स टू 10 के लिए x इज लेस देन 10 यानी LHL इस पे देख लेंगे, x इज ग्रेटर देन 10 यानी RHL की वैल्यू 2 गिवन है और x इज इक्वल्स टू 10 यानी फंक्शन की वैल्यू भी हमें 2 गिवन है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 पे देखते हैं। For x equals to 2 and for x equals to 2 the value of LHL की वैल्यू 5 है और RHL की वैल्यू इससे फाइंड आउट होगी, तो RHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू x, x की प्लेस पे 2 प्लस h एंड प्लस b, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और h को 0 कर देंगे, सो दिस इज 2a प्लस b। द वैल्यू ऑफ RHL for x equals to 2 comes to be 2a plus b and the value of the function यानी f of 2 फंक्शन की वैल्यू ये भी 5 गिवन है और and function is continuous. It is also given that the function is continuous. Function is continuous, for which function is continuous. यानी ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दे रखा है और तो x इक्वल्स टू 2 पे वी कैन राइट RHL या LHL इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो RHL की वैल्यू 2a प्लस 5 और फंक्शन की वैल्यू 5, तो 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। दिस इज फर्स्ट नंबर इक्वेशन। x इक्वल्स टू 2 पे फर्स्ट नंबर इक्वेशन आ गया। हमने क्या किया, RHL और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट कर दिया बिकॉज़ द फंक्शन इज गिवन कंटीन्यूअस। अब x इक्वल्स टू 10 पे देखते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 के लिए RHL की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, x इज ग्रेटर देन 10 पे RHL की वैल्यू 2 है और फंक्शन की वैल्यू f of 10 ये भी 2 गिवन है, क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू 2 गिवन है। LHL किस पे देखी जाएगी, यहाँ पे देखी जाएगी क्योंकि x इज लेस देन 10 है। तो फॉर LHL put x equals to 10 minus h and limit h tends to 0 a into 10 minus h plus b, ब्रैकेट ओपन करो और h की प्लेस पे 0 डाल दो, तो इट कम्स 10a plus b और फंक्शन कंटीन्यूअस है इसलिए RHL या फंक्शन की वैल्यू LHL के इक्वल होगी। सो सेकंड इक्वेशन कम्स टू बी 10a plus b equals to 2। अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second, first number equation is 2a plus b equals to 5, second number equation 10a plus b equals to 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, b से भी कैंसिल, 2a minus 10a minus 8a and 5 minus 2, this is 3। a plus b, यहाँ से 2a plus b
2a minus 10a minus 8a, and the value of RHL is 2. यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2 नहीं है, यहाँ पे 21 है। और x is greater than equals to 21, तो ये 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, and 10a plus b equals to 21। यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो x is greater than equals to 21 दे रखा है, तो यहाँ पे आ गया 21। अब 5 minus 16, this is 5 minus 21 minus 16, minus and minus cancel, so 8a equals to 16 and a equals to 2। इस तरह से a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट 2a plus b equals to 5, और a की वैल्यू 2, 2 into 2 plus b equals to 5 and b equals to 5 minus 4, 1। So we get the value of a equals to 2 and the value of b equals to 1। देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx equals to, फंक्शन डिफाइंड बाय gx equals to x माइनस, ये जो ब्रैकेट है इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो ब्रैकेट है दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। So gx equals to x minus greatest integer function is discontinuous. Is discontinuous. At all integral points. इंटीग्रल पॉइंट्स यानी कोई भी इंटीजर के लिए ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर लाइन के ऊपर अगर अपन ड्रॉ करते हैं इंटीजर्स को, 0 राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 और ये नेगेटिव -1 -2 -3, इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर इंटीजर है तो वो एज इट इज रहता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 एज इट इज रहेगा 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 एज इट इज रहेगा 5। यानी कोई भी इंटीजर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
एज इट इज इंटीजर आ जाएगा, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज इट इज वही इंटीजर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1, तो यहाँ पे फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा और जो भी इंटीग्रल वैल्यू पॉइंट के पहले होगी उसे लिखा जाएगा। तो 3.1 किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 इक्वल्स टू 3। इसी तरह से 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, दिस कम्स टू बी 2। अगर 2.8 है तो ये ओपन होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई इंटीजर है तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर कोई इंटीग्रल पॉइंट है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यू रिमूव हो जाएगी और जो भी इंटीजर होगा पॉइंट के लेफ्ट साइड में वो एज इट इज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा। तो नेगेटिव में जैसे सपोज करो -3 है, ये भी इंटीजर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, तो हमने देखा कि इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज इट इज होता है, तो ये -3 ही रहेगा। -5 है तो ये एज इट इज -5 ही रहेगा जब ओपन होगा। लेकिन नेगेटिव में अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे सपोज करो -2.4 है, नेगेटिव में फ्रैक्शनल वैल्यू -2.4, तो जो भी इंटीजर है नेगेटिव में, जो भी इंटीजर है उसमें एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ -2 है तो ये बन जाएगा -3। अगर माइनस का 3.4 है या 3.5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस -3 में एक माइनस कर दो तो -4। अगर माइनस का 6.1 है तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओपन होगा तो क्या आएगा, इसमें एक माइनस कर देंगे, इट कम्स टू बी -7। तो एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये सारी चीजें हमें ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन करते वक्त हम इसका यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो पॉइंट हम खुद से सपोज कर लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, x इक्वल्स टू a ले लेंगे। So let x equals to a. Let x equals to a be any integral point. X equals to a be any integral point. अब इस a के ऊपर ही हम सारी चीजें देखेंगे। इस a के ऊपर RHL देख लेंगे, LHL देख लेंगे और फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। तो x इक्वल्स टू a के लिए RHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां a प्लस h डाल देंगे। a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। अब हमने देखा कि a प्लस h RHL में हम इसे एज इट इज रखते हैं। RHL का जब भी फंक्शन देखेंगे तो हम इसे एज इट इज, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन RHL में जब ओपन होगा तो ये एज इट इज आएगा, यानी ये बन जाएगा एज इट इज -a प्लस h। अब इसको ओपन कर दीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a माइनस h, a से a कैंसिल, h से h कैंसिल, तो RHL की वैल्यू आ गई 0। अब हम LHL फाइंड आउट करते हैं। तो LHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। अब LHL में हमें क्या करना होता है, अभी हमने देखा
कि नेगेटिव की वैल्यू जब होती है फ्रैक्शन में तो एक माइनस होता है। यहां से हम एक माइनस कर देंगे, LHL में एक माइनस कर देंगे, तो a माइनस h से एक 1 को माइनस कर देंगे, तो a माइनस h माइनस 1, so it comes limit h tends to 0, a minus h minus a plus h and minus minus plus 1, a cancel, h cancel, it comes to be 1. तो x equals to a पे हमने देखा RHL is not equals to LHL, RHL की वैल्यू 0 आई, LHL की वैल्यू 1 आई, तो since RHL is not equals to LHL, so the function is not continuous. Function is not continuous. Question number 31. Show that the function defined by NCERT exercise 5.1. Question number 31. Show that the function defined by fx equals to cos x square. fx equals to cos x square is कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई पॉइंट नहीं गिवन है, कोई पॉइंट नहीं गिवन हो तो हम सपोज कर लेते हैं खुद से कोई भी पॉइंट, लेट x इक्वल्स टू a, हमने सपोज कर लिया कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x इक्वल्स टू a। अब इस a पे ही RHL, अब इसी फंक्शन पे RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। तो RHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x स्क्वायर, x की वैल्यू a प्लस h होल स्क्वायर। अब h टेंड्स टू 0 डाल दीजिए तो h 0 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, तो RHL की वैल्यू आ गई cos a स्क्वायर। अब LHL देखते हैं, LHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस h द होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की प्लेस पे फिर 0 डाल दिया, इट कम 0, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो इट कम्स cos a स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए डायरेक्टली x की प्लेस पे a डाल देंगे, so f of a equals to cos a square, so RHL is equals to LHL is equals to f of a, so the function is continuous. Question number 32. Show that the function fx equals to mod of cos x. fx equals to mod of cos x is continuous.
यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, x की वैल्यू a ले लेंगे, तो लेट x equals to a and for RHL put x equals to a plus h and limit h tends to 0 mod cos a plus h। अब mod जब ओपन होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इट बिकम्स cos a plus h, h की प्लेस पे 0 डालेंगे इट बिकम्स cos a। फॉर LHS put x equals to a minus h, so limit h tends to 0 mod cos a minus h, make h tends to 0 and open the mod, ये आ जाएगा cos a and the value of the function x की प्लेस पे a डाल देंगे, तो fa equals to cos a। So again RHL equals to LHL equals to the value of the function, therefore the function is continuous। So we have completed exercise 5.1. In the next class we will discuss next exercise, differentiability।